तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम IUPAC नामकरण कैसे होता है। इससे पहले एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं मैं इस चैनल पे, उसमें आप देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रत्येक जो कार्बन होता है, प्रत्येक कार्बन की चार क्या होती हैं, हमारी वैलेंसी होती हैं। तो चार वैलेंसी होती हैं, इस चीज़ को रखना याद बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात आप याद रख लेंगे तो आराम से सब नाम रख जाएंगे। और कुछ मैं क्रियात्मक समूह भी बता चुका हूँ, जो इस वीडियो में भी आपको क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज डेट एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरा कार्बन हो जाएगा। अब इसमें इसकी एक एक क्या है, बैलेंसी है तीनों की। इसकी चार वैलेंसी पूरी करनी है। इसके लिए एक बैलेंस यहाँ कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। अगर एक यहाँ लगा देते हैं, इसके बाद इसकी भी दो और बाकी है होनी, एक यहाँ लगा दिए तो इसकी भी चार हो गई। इसकी बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो वैलेंसी के लिए, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिएगा, तो इसकी तीन हो गई। एक और लगा दो यहाँ, OH यानी एल्कोहल ग्रुप लगा देते हैं। अब इसका अगर नामकरण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन, तो तीन कार्बन हो गए। तीन कार्बन पे क्या आ जाएगा भाई, प्रोप आ जाएगा हमारा, प्रोप। और अल ग्रुप लगा हुआ है तो हो जाएगा इसका नाम प्रोपेनॉल या प्रोपेनल। ठीक है, ये नाम इसका हो जाएगा। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला और देखते हैं कि अगला क्या हो जाएगा भाई। जैसे सपोज डेट मान लेते हैं कि अगर कार्बन एक कार्बन ले लिया हमने सिंगल बॉन्ड, फिर दूसरा कार्बन ले लिया हमने, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डबल बॉन्ड ले लिया, फिर सिंगल कार्बन ले लिया, फिर क्या ले लिया हमने, एक कार्बन और ले लिया। अब इसकी बैलेंसी करेंगे तो क्या नाम रखा जाएगा इसमें भाई। इसका एक कार्बन यहाँ बैलेंस है तो इसके लिए तीन हाइड्रोजन चाहिए, तो H3 हो जाएगा। इसके दो हैं यहाँ पे, एक ये है और दो ये हैं, तो ये कितने हो गए भाई, ये हमारे तीन हो गए। तो एक हमें और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, H हो जाएगा। इसकी बैलेंसी के लिए ये दो हैं और एक तीसरा ये, तो ये चौथा और चाहिए हमें। तो चौथा क्या करेंगे, मान लो कोई ग्रुप जोड़ दे रहे हैं हम, CH3, ये जोड़ दिया हमने, ये मैथिल ग्रुप जोड़ दिया। और उसके बाद क्या हो गया, इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो इसकी बैलेंसी एक है। इसकी बैलेंसी के लिए हमें तीन और हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके लिए तीन हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये पूरी चेन बन गई। इस प्रकार ये दो चेन है, एक हमारी साइड चेन बन गई और दूसरी क्या है, हमारी मेन चेन है। तो मेन चेन में हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, नंबर काउंटिंग करेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि काउंटिंग हम उधर से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास में हो। तो आप इसमें देख रहे हैं कि आप इधर से कर लें या फिर इधर से कर लें, दोनों में डबल बॉन्ड पास में ही पड़ेगा। ठीक है, तो इधर से कर रहे हैं, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, और भाई चौथा हमारा ये कार्बन हो गया। जब चार कार्बन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। तो ब्यूट हो गया, ये ब्यूट हो गया। और कितने नंबर पे हमारा मैथिल ग्रुप आ रहा है, तीन नंबर पे हमारा मैथिल ग्रुप आ रहा है। तो आप इसको तीन नंबर पे क्या लिख दोगे, मैथिल ग्रुप लिख दोगे, थ्री मैथिल लिख दोगे आगे। तो थ्री मैथिल हो गया। ठीक है, ब्यूट हो गया। और क्या है भाई, दो नंबर पे हमारा क्या लगा हुआ है, दो नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो टू, और डबल बॉन्ड होगा तो इन की आवाज आएगी। ठीक है, इन की आवाज आएगी। ये हो गया। इस प्रकार से हम इसका नाम रख लेंगे, आराम से नाम रख जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और सवालों को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि एक कार्बन एक हो गया, फिर हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया, दूसरा कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा हमारा ये वाला। फिर क्या होगा, अब इनकी बैलेंसी के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमने बताया कि ये एक है, इसके लिए तीन हाइड्रोजन की जरूरत है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, अब बैलेंस चार हो गया सी। इसके लिए एक ये दो हो गए, तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन अभी और चाहिए इसके लिए, तो दो हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, इसके क्या होगा कि ये एक बैलेंस यहाँ पे है, एक बैलेंस इसकी यहाँ पे है, और हमें कितने कार्बन चाहिए, हमें चाहिए भाई, मान लो तीन कार्बन चाहिए। तो तीन कार्बन चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर तीन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दो करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर दो करते हैं तो साइड चेन लगानी पड़ेगी, और तीन कार्बन करते हैं तो हाइड्रोजन करते हैं तो पूरा बैलेंस हो गया। अब तीन कर दिया तो पूरा है, ये बैलेंस हो गया। अब इसका नाम क्या रखेंगे, ये क्या नाम हो जाएगा, एक कार्बन, दो, तीन, तो तीन पे क्या आ जाएगा भाई, तीन पे आ जाएगा प्रोप। तो प्रोप लिख लो भाई, प्रोप लिख लिया। अब प्रोप लिख लिया और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन की आवाज आएगी, यानी प्रोपेन। ये प्रोपेन हो गया पूरा। अगर इसी में मैं क्या करूं, अगर इसी का नाम चेंज कर दूं, मान लो CH3 कर दूं, सिंगल बॉन्ड CH2 कर दूं, अगला ले लिया, और यहाँ पे क्या कर दूं भाई, मैं CH2 कर देता हूँ।
अब क्या हुआ, यहाँ एक अभी और बाकी है, मतलब बैलेंसी होने के लिए एक और बाकी है कि एक ये हो गया, दो हो गए, तीन, और हमें बैलेंसी करनी है चार की, तो मैं एक Cl ग्रुप लगा दे रहा हूँ। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम आप क्या रख सकते हैं, तो अगर आप काउंटिंग करोगे तो जे इधर से कर लो, एक, दो और तीन, तो ये क्या हो जाएगा भाई, वन क्लोरो, क्लोरो ग्रुप लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इस तरह से हम इसका नाम रख लेंगे। मान लेते हैं कि C2H5 COOH या COOH ये दे रखा हुआ, तो इसका क्या नाम रखोगे आप, एक दो कार्बन ये, एक कार्बन ये, कार्बन हो जाएंगे तीन, तीन कार्बन हो जाएंगे, तो ये कीटोन ग्रुप है और अल ग्रुप है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके ग्रुप हो जाते हैं नोइक, नोइक, और तीन कार्बन में तो हो जाएंगे प्रोपेनोइक। ठीक है, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल ये बन जाएगा प्रोपेनोइक। इस प्रकार से आपने देख लिया। और कुछ सवाल होंगे, जैसे मान लेते हैं CH3CO, इस टाइप से भी दे रखा हो उसने, या CH3, तो अब इसको क्या बोलोगे, इसमें कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, तीन कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और O ग्रुप लगा हुआ है, यानी कीटोन, टोन की आवाज आएगी, कीटोन ग्रुप हो जाएगा, तो तीन कार्बन प्रोपेनॉन, इसका नाम है प्रोपेनॉन, ये प्रोपेनॉन हो जाएगा। कुछ सवाल और देखते हैं, जैसे दिया हो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 और CH3, इतनी लंबी चेन दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच कार्बन हो गए, बैलेंस ही पूरी है, तीन और एक चार हो जाएगा इसके पास, दो और दो चार हो गया, दो और दो चार हो गए, दो और दो चार, और तीन और एक चार हो गया, बैलेंस ही तो पूरी है। तो पांच कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, इसका सीधा सीधा नाम हो जाएगा पेंटेन, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मान लेते हैं अगला सवाल दे रखा है, ये दे दिया उसने CH3CHO, इसको क्या लिखोगे आप, तो इसमें कितने कार्बन है, आपको दो कार्बन दिख रहे हैं, दो कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन का भाई, दो कार्बन में हो जाएगा एथ, तो एथ हो गया, एथ हो गया, और OH ग्रुप लगा हुआ है, तो एथेनल, एथेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, कुछ और सवालों को देखते हैं, CH3 CH2 CO CH2 और CH3, अगर ये दे रखा हो तो क्या होगा इसका नाम, कितने कार्बन है गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच कार्बन है, तो हो जाएगा पेंट, और O ग्रुप लगा हुआ है, तो कितने नंबर पे O ग्रुप लगेगा जाके, एक, दो, तीन, तीन नंबर पे जाके लगेगा, तो पेंटेनॉन 3, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो कुछ और देखते हैं, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेगा। C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नाम है एथिल एल्कोहल, सब जानते हैं एथिल एल्कोहल, लेकिन इसकी आईपीसी पद्धति के अनुसार आप इसका नाम रखेंगे, तो कितने एच है, एच तो पांच है, लेकिन कार्बन दो है, तो क्या हो जाएगा, एथ, एथ हो जाएगा, और OH ग्रुप लगा हुआ है, तो एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल, इसका नाम एथेनॉल पड़ जाएगा इसका नाम। ठीक है,
ये नाम होगा इसका। और देखते हैं कुछ। एथेनॉल, मान लेते हैं कि CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अगर ये दे रखा हो इस तरह के, तो इसका क्या नाम हुआ? बैलेंस ही पूरी है, तीन ये है, चौथा ये है, तीन ये है, चौथा ये है। तो कार्बन कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। क्या है भाई? ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो टू आयन, आयन, टू आयन हो जाएगा। ब्यूट टू आयन इसका नाम हो जाएगा। या फिर लिख सकते हो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन टू। आयन की आवाज आएगी क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है। मान लो इस तरह से दे रखा उसने CH3 का होल ट्वाइज CH2OH इस तरह से दे रखा हो, तो इसका क्या नाम रखेंगे? इसमें कितने कार्बन है आप देखोगे? ये CH3 है, उसका होल ट्वाइज है। तो इसको अगर आप ऑन करके लिखोगे, ओपन करके, तो एक साइड चेन बन जाएगी, एक मेन चेन में आ जाएगा। तो एक साइड चेन वाला नहीं गिनेंगे कार्बन, मेन चेन वाला गिनेंगे। एक, दो, तीन, कितने हो जाएंगे? प्रोप हो जाएगा। यानी प्रोप हो जाएगा। तो प्रोप पे OH ग्रुप लगा हुआ है, नॉल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। और आप इसको गिनती करोगे तो कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे मैथिल, यानी मैथिल ग्रुप भी आप गिनोगे इसमें, तो हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेनॉल 1। ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। इसमें कीटोन और अल ग्रुप दोनों दे रखे हैं, तो इसमें नोइक की आवाज आएगी। कार्बन गिन लो, एक, दो, तीन, तो हो जाएगा प्रोपेनोइक। इसमें दोनों ग्रुप हैं तो नोइक की आवाज आएगी। इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है।